औरत रोजाना 100 छोटे छोटे पिल्लों जैसे लड़के घर ले आती थी, सिर्फ इस मकसद से कि उनमें से सबसे सलीकेदार को चुनकर अपना पति बना सके। लेकिन इन टेढ़े मेढ़े और बेढंगे लड़कों से वह बेहद नाखुश थी। यह देखकर सहायक तो पूरी तरह बेबस हो गया, क्योंकि उसने तो पूरे शहर के सारे कुंवारे लड़कों को ढूंढ मारा था। तभी अचानक एक सूट बूट में सजे धजे सीईओ चमकते हुए आ पहुंचे। सहायक को जैसे कोई मसीहा दिख गया और तुरंत मान लिया कि सामने वाला कोई प्रोफेशनल मॉडल है। सीईओ असलियत बताना चाहते थे कि वह मॉडल नहीं है, लेकिन जैसे ही सहायक ने कहा कि औरत को शादी के लिए एक ताकतवर और हैंडसम इंसान चाहिए, सीईओ ने वहीं पर खुद को नया किरदार दे डाला। औरत ये सुनकर बेकाबू हो गई और तुरंत बोली, ये नहीं चलेगा। सीईओ ये देखकर सीधे उसके सामने आ गए और पूछा, क्या तुम कल रात वाले मुझसे नाखुश हो? असल में बस एक दिन पहले ही औरत एक पार्टी में इतनी पी गई थी कि होश खो बैठी और किस्मत जैसे उसे सीईओ की बाहों में गिरा लाई। नशे में धुत औरत ने खुद को काबू में नहीं रखा और सीईओ को पकड़कर पूरी रात पागलों की तरह गुजार दी। अगली सुबह जब वह देर से उठी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह सीईओ के जागने से पहले ही चुपके से भाग निकली और सिर्फ 1 करोड़ की चेक छोड़ गई। इस बार सीईओ सचमुच दिल मिला गए, क्योंकि वह तो खास उसी औरत से शादी करने के लिए वतन लौटे थे। उन्होंने तुरंत सारा काम छोड़ दिया। तभी औरत का दूसरा चचेरा भाई सीटी बजाता हुआ अंदर आया। वह जब भी औरत के पास आता 2 ही काम करता था। पहला, उसका मजाक उड़ाना कि वह हमेशा की कुंवारी है और उसके पास तो मच्छर भी मादा ही मंडराते हैं। दूसरा, उससे यह कहना कि वह सीईओ की कुर्सी छोड़ दे। वैसे भी बुजुर्ग मालिक ने आखिरी चेतावनी दे दी थी, अगर 3 दिन में औरत शादी का साथी नहीं ढूंढ पाई तो उसे कंपनी छोड़नी होगी। अपनी कंपनी बचाने के लिए औरत ने वहीं कह दिया कि सीईओ उसका मंगेतर है। लेकिन चालाक चचेरा भाई तुरंत उसका झूठ पकड़ गया और बोला, किसी भी आदमी को पकड़ लाओ, लेकिन बूढ़े मालिक को धोखा नहीं दिया जा सकता। औरत ने यह सुनकर पूरा दांव खेल दिया, सबके सामने सीईओ को चूम लिया। पर हैरत की बात यह रही कि सीईओ ने भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। पास खड़े 3 लोग यह देखकर हैरान रह गए। औरत ने जोर से उसे धक्का देकर अलग किया और चाचा से पूछा, अब भी यकीन नहीं हुआ? चाचा इस वक्त बिल्कुल चुप रह गए।